10 किलो पानी भी नहीं पहुंचता है नीचे। कनेक्शन तो छोड़े, 10 किलो पानी भी नहीं पहुंचता है। सोखा डीसी साहब से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, ये हमारी बात अगर सुने जल्दी से। सेम गवर्नमेंट के पास इतना पानी हमारे लिए नहीं है, जबकि हम लोग टैक्स भी भरते हैं, साल का फ्री का टैक्स देते हैं। फिर कहते हैं कि आपके खिलाफ FRI काटी जाएगी। नल है, जल नहीं है। डीसी साहब के पास भी गए, डिपार्टमेंट के पास भी गए, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। वो हिंद जय संविधान, मैं रतनाल सागर और आप जुड़ चुके हैं विजन ऑफ भारत के साथ। जैसे आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, JJM जल जीवन मिशन। हर घर नल, हर घर जल। अब कितना जल घर में पहुंचता है? हर घर नल तो पहुंच गया, क्या वाकई में हर घर जल भी पहुंच गया है? यही सारी जानकारी के लिए, ये सारे दृश्य देखने के लिए आज मैं ग्राउंड ज़ीरो ज़िला डोडा और पंचायत चिल के लोग थे। और गांव की बात करें, गांव तुंद पड़ता है। तुंद के एक गांव में हूं। मैं बताना चाहूँगा, जिनके पिछले लंबे समय से लगभग 4 साल, इनका कहना है कि 4 साल से हमें पानी की बहुत किल्लत हो रही है। यदि एक दिन पानी आता है तो फिर 15 दिन के बाद आता है। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, सभी व्यूवर से और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, क्या एक दिन का पानी 15 दिन हम पी सकते हैं? भले कितना भी पानी हम एक दिन स्टोर कर रहे हैं या कितना भी पानी एक दिन में आता हो, और क्या हम 15 दिन उस पानी का गुजारा कर सकते हैं? ऐसे में इनसे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या दिक्कत है इन लोगों को। हम हमारे साथ ये सभी यहाँ के लोग हैं, इनके साथ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और पानी का दृश्य जो आप देख सकते हैं, ये है वो पानी। इस पानी से लगभग 15 घरों का गुजारा होता है, और 15 से 20 घर जो हैं, और 20 घरों में लगभग भी 150 से अधिक आबादी है। आप देख सकते हैं ये पानी, इतना समय जो ये हाथ की एक मुट्ठी भरने में लगता है, और फिर 150 आबादी जो है इस पानी से, और वो भी ये पानी आए अगर पूरा दिन या कंटिन्यू 24 घंटे चले, लेकिन ये पानी चलते हैं मात्र 2 घंटे आता है। 10 से 12 बजे के करीब लगभग पानी टूट जाता है, लेकिन 2 घंटे में इस पानी से एक परिवार का भी गुजारा नहीं होगा, एक सदस्य का भी गुजारा नहीं होगा। लेकिन ये 15 से 20 घर है यहाँ तुंद में, और फिर 20 घरों की आबादी लगभग। सर आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार सर। हमें पानी मतलब डीसी के पास भी गए, हर जगह गए, मतलब डिपार्टमेंट के पास भी गए, तो ये पानी हमें इतना आता है, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल उतना पानी आ रहा है। अच्छा, तो हमें मतलब इतनी दिक्कत हो रही है कि कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है सर। आपने कहाँ तक गए आप पहले? तो टैक्स हम डिपार्टमेंट को इधर से देते हैं, सूखी पाइप का। डीसी साहब के पास भी गए, डिपार्टमेंट के पास भी गए, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। वो बोलते क्या इस पे भी, क्या आप लोग, क्या पानी के बिना आप लोगों को जीवित रहना है? वो कहते हैं कि हाँ देंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, ऐसे हमें ठगाते रहते हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ और भी बुजुर्ग साहब हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, आप पे क्या गुजर रही है, क्या आपके क्या इशू है, जिस इशू के लिए आप इस जंगल में आज इस पानी की पाइप, सूखी पाइप के पास पहुँची हैं। सर, नल है, जल नहीं है। और DC साहब के पास भी डोडा हम गए, डी साहब के पास भी गए, दरख्वास्त दी कि हौज से हमें, जितने भी 20 घर हैं, हौज से हमें बखरा पानी दे दो। ठीक। तो उससे तकरीबन 36 कनेक्शन रोड से ऊपर हैं पाइप में से, तो हमें पानी नहीं पहुंचता है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। पहले जब ये लाइन, ये पाइपें लगी हुई हैं, तो ये खाली हैं, और किराया लेने के लिए कहते हैं कि किराया दे दो, फिर कहते हैं कि आपके खिलाफ FRI काटी जाएगी, हाँ, कोर्ट में। तो ऐसी बात है सरकार, हमारी सुनवाई होती है तो मेहरबानी करके DC साहब से रिक्वेस्ट है, DA साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें, हमारे बारे में कुछ सोचें। हर वक्त हम जाते हैं जहाँ की 200 रुपया किराया लगता है, रोटी खर्चा भी अपना भरना पड़ता है, और हमें पानी के बारे में कोई भी आदमी हमारी सुनवाई नहीं सुनता है। हिंदुस्तान आज़ाद है और हमारे के लिए आज़ादी नहीं है, हम बर्बादी में हैं। और किसी जगह पर से भी नालों में से बचा खुचा पानी बचा हुआ वहाँ से भर कर लाते हैं नालों में से।
इतनी दिक्कत पड़ गई। बहुत खूब। जैसे इन्होंने कहा कि भारत देश आज़ाद है, लेकिन हम आज़ाद नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे नेता हों, लीडर हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, जब वो बातें करते हैं उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। अगर ग्राउंड पे देखा जाए, JJM स्कीम की बात जो करें हैं पूरे देश में, जो ये छेड़ी गई है स्कीम, और इस स्कीम की जो बात करें तो टोटली स्कैम स्कीम है। सूखी जो पाइपें हैं वो लगा के जो इन्होंने अपने बिल जो इकट्ठे कर दिए हैं, बिल पकड़ लिए हैं, और फिर जनता को पानी मिले या ना मिले। तो ऐसे में है कि हम अपने देश को वीटो पावर दिलाने की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, और अपने देश की बात करें तो हमारे देश में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे साथ एक युवा भी है, इनसे डीसी साहब से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, ये हमारी बात अगर सुने जल्दी से जल्दी, और गवर्नर तक भी ये बात ऐसी छेड़ी जाए। हमको कोई भी पानी, इस वक्त पानी नहीं है, 1947 से हम पीछे ही हैं, हमको पानी कोई भी नहीं मिल रहा है। पानी के बगैर हमको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, एक एक घूंट के लिए हम तरस रहे हैं। डीसी के पास भी हम गए, फिर डी के लिए दी एप्लीकेशन, ने डी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। आज कल ही करते हैं कि पानी हम देंगे, हमको पानी कोई भी नहीं मिलता है। यहाँ वो जो पाइप है उसका पूरा दृश्य दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देख सकते हैं, ये पानी लगभग 15 से 20 घरों के लिए आता है पानी। ये देख सकते हैं कंडीशन। मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ जो ये लाइन है, जिस रिजर्वर से लेकर के इस गांव तक ये जो लाइन आती है, उसकी जो देखरेख करते हैं, जो यहाँ मौके के मुलाजिम हमारे पास है, यूसुफ साहब है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या परिस्थिति है, क्या दिक्कत है इन लोगों तक, आप पानी क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्या सर आपका स्वागत है, आप में क्या दिक्कत आ रही है कि आप इन लोगों तक ये जो है पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं, और ये लोग जो है पानी के बिना तरस रहे हैं। यूसुफ साहब, आपके माध्यम का शुक्रिया मैं करता हूँ और आदाब। मेरी लाइन में जनाब टोटल तोन से लेकर और बरसी रिजर्वेशन तक 35 कनेक्शन है, और रोड से ऊपर 28 कनेक्शन है मेरे। एट ए टाइम जब पानी खुल जाता है, 10 बजे खुले, 8 बजे खुले, और वो एक टाइम खुल जाते हैं। और इनके लिए जो इनके मतलब तोंद वालों के लिए पानी, मुझे ये 0 ग्राउंड पे है, ये इतना ही बचता है। सभी लोगों की समस्या पानी की है। और मैं लाइन चौकीदार हूँ और डेली विजर एक हूँ, डेली विजर हूँ, और ड्यूटी पे खड़ा हूँ यहाँ इनके साथ में। जब भी ये कहते हैं तो जनाब पानी इतना ही होता है। पानी की कमी होने की वजह से अगर डिपार्टमेंट इन लोगों का कुछ सोचे, तो डीसी साहब हैं या जनाब हमारी डिपार्टमेंट साहब है, मैं किसी का मतलब झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। पानी इनको आज मतलब 10 किलो पानी भी नहीं पहुँचता है नीचे। कनेक्शन तो छोड़े, 10 किलो पानी भी नहीं पहुँचता है। सोखा है, पानी की भी कमी है। रिजर्वेशन में अगर 7 फुट पानी है, और एट ए टाइम मतलब 3 लाइनें खुल जाती हैं। 3 लाइनें खुल जाती हैं तो उन 3 लाइनों में जो पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 35 कनेक्शन है। 35 कनेक्शन में 5, 6, 7, 8 कनेक्शन जो इनके हैं, इनके लिए टोटल 0 ग्राउंड पे पानी कुछ नहीं बचता है, सूखी पाइप। तो ये थे हमारे साथ यहाँ मौके के चौकीदार, इस लाइन के चौकीदार जिनकी ड्यूटी यहाँ पर है। इनका कहना है कि हम पानी जो है लगभग इतना ही पहुँचता है, हम प्रयास करते हैं, लेकिन पानी की कमी है। अब रिजर्वर में दिक्कत है या जहाँ बेसिक से पानी आता है वहाँ दिक्कत है, लेकिन लिहाजा इन लोगों के लिए कुछ न कुछ देखा जाए। ये पानी का पूरा दृश्य हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 150 आबादी के लिए 2 घंटे तक ये पानी आता है। और हमारे साथ एक युवा और भी है, उनसे बातचीत करेंगे। तो अब ये क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या मत है। जी सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम हम 10 बार डोडा कमिश्नर साहब के पास गए। हमारे पास अगर वो कागज़ आप देखोगे तो अभी उतनी फ़ाइल बनी है हमारे पास कि 15 से 20 कागज़ हमारे पास अभी ये फ़ाइल बनी है। जब भी हम जाते हैं डीसी साहब के पास जाते हैं, उधर से मार्क करते हैं AWD के लिए कि जाओ जी आप एक्सचेंज के पास जाओ। उसके लिए लिखा कि आप तुरंत ही इसके लिए हमें रिपोर्ट दे दो, 1 दिन में दे दो, 2 दिन में दे दो। उसके बाद कोई भी इस चीज़ को नहीं देखा गया, नहीं कोई डिपार्टमेंट देखता है, ना कोई जेई देखता है। हमने जेई साहब से बात की कि अगर हो सकता है कनेक्शन 28 निकल गए इस लाइन में, उसके बाद अगर हमें 1 इंच कनेक्शन हो सिर्फ 20 घरों के लिए, क्या हमारी तकसीम गवर्नमेंट के पास इतना पानी हमारे लिए नहीं है। जबकि हम लोग टैक्स भी भरते हैं, साल का फ्री का टैक्स देते हैं। अगर 1 महीने पानी आएगा 12 महीने में, तो हम उसका टैक्स भी हम 1 महीने का पूरे साल का देते हैं।
तो उसके बाद अगर हमें वाश होड से 1 इंच का कनेक्शन हमें होद से मिल जाता, अगर 1 घंटे ही पानी चलता है, वो 1 घंटा हमें 10 घरों को अगर पानी आ जाता तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। लिहाजा इस चीज़ में भी कोई गौर नहीं हुई। डीसी साहब से वो जो कागज़ हम मार्क करवा के लाते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, रिक्वेस्ट भेजी हमने बार बार, AWD XCN हम पूरे दफ्तरों के चक्कर काटे हमने, लिहाजा इस पर कोई गौर नहीं हुई। गरीब आदमी हम डेली यहाँ से मजदूरी करके हम 500 रुपया 600 रुपया आन जान का किराया लगता है, खाना भी खाना है 1000 रुपये एक चक्कर का। आप डोडा में एक आदमी खर्चेगा कितने चक्कर लगाएंगे तो कितनी बार हम डोडा में जाएंगे, इतना भी नहीं हो सकता। लिहाजा डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो तक जाती है तो हमारे इस मसले की गौर की जाए, ताकि हमें आधी इंच 1.25 इंच भी कनेक्शन हमें उससे अगर मिल जाता हमारे लिए वो भी बहुत था। अलग लाइन हमें दे दें 20 घरों को, अगर 30 कनेक्शन रोड के ऊपर हैं तो 20 घर हम नीचे रह गए, वो 30 कनेक्शनों में आधी इंच 2 इंच पाइप में आधी इंच की 30 पाइपें लगा दोगे, पीछे क्या बचेगा उसमें। डिपार्टमेंट कोई सुपरवाइज़र है वो बोलेगा आज कर देंगे जी, कल आपको हम ये पाइप लगा के दे देंगे। लिहाजा यहाँ कोई सुपरवाइज़र भी नहीं आता है, नहीं कोई, ये बेचारा चौकीदार, हम इसको खींच के ले आते हैं, ये क्या करेगा। जब पानी नहीं है पाइप में तो हम चौकीदार से ये गागर उठा के हमें थोड़ी ला के देगा पानी, इसमें तो डिपार्टमेंट को खुद देखना होगा। अगर 20 घरों के लिए आज भी इस दौर में भी हमें अगर इतना अनदेखा किया जा रहा है तो कब हमें इसमें इंसाफ मिलेगा। इस दौर में आज मोदी जी कहते हैं हर घर में नल के साथ पानी पहुंचाना है, वो पहुंचाने की बात तो दूर की बात है, पाइपें लगी हैं, हमें 1 किलो पानी हमें पीने के लिए 20 घरों को नहीं मिलता है। तो हमारा ये कहना है कि अगर हो सकता है हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इस दौर में भी हम लोग अभी इतनी ठोकरें खा रहे हैं, 1 किलो पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। एक ऐसी जगह है कि जहाँ की 1-1 किलोमीटर तक नदी नाले भी कहीं कोई भी नाला नहीं दिखेगा आपको, आप देख सकते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर से अभी हम पानी पीने के लिए कहाँ से लाएंगे। अब हर जगह आप मान के चलो, हमें रहना हमारा पड़ता है 1 किलोमीटर दूर, हम रहना से पानी लाएंगे, बाशाल हमारा 1 किलोमीटर दूर है, बाशाल से पीने के लिए पानी लाएंगे तो टैक्स हम डिपार्टमेंट को इधर से देते हैं सूखी पाइप का, तो डिपार्टमेंट को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या उस इलाके में पानी पहुंचता है नहीं पहुंचता है, क्या चक्कर है। तो अब हम हमारी यही दरख्वास्त थी, तभी हमने ये इतना हम अभी आपको बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए कि अगर हमारा कुछ मसला हल होता है तो होना चाहिए। लिहाजा हम गरीब लोग हैं, हमारा कोई बस नहीं चल रहा है, कहीं भी कोई भी नहीं हमारी सुन रहा है। असल में अगर कोई बात हमारी डीसी साहब से जब हमने एप्लीकेशन मार्क करवा के XCN साहब को दी, वहाँ से DE के पास गई, AW के पास गई, तो वहाँ से रिस्पांस आता है कि हम जी 1 हफ्ते में आपको इसका अल्टरनेट निकाल के देंगे। 1 हफ्ता क्या, अभी हम सालों साल फिर उस चीज़ को देखा ही नहीं जाएगा। 1 साल के बाद फिर हम जाएंगे, महीने के बाद फिर जाएंगे। अभी 5-6 साल से ये मसला हमारा चल रहा है। 6 साल से जिस मसले को हल नहीं किया गया, तो उसके बाद 40 साल से ये स्कीम हमारी इस गाँव के लिए थी, तो 40 साल के बाद अगर आज भी फिर भी ये मसला नहीं हल हुआ तो ये कब होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, ये लोग थे, या मैं बताना चाहूँगा ये लोग बूंद के लोग जो है पानी से इतने परेशान हैं और पानी की एक बूंद बूंद के लिए जो है तरस रहे हैं ये लोग। इनके परिवार की बात करें, 150 से अधिक जो पूरा परिवार है, लगभग 15 से ऊपर घर है, आप देख सकते हो। और इस पानी से इन लोगों का गुजारा चलता है आज के दौर में भी। और हम अपने अगर बदलाव की बात करें, हर घर नल और हर घर जल की बात करें, तो परिस्थिति क्या है। जल जीवन मिशन के अगर ढंग से देखा जाए तो रोडों में देखा जाए तो पाइपें दबाई हुई है और जंगलों में पाइपें दबाई हुई है, ये परिस्थिति है। अब कहना ये भी ज़रूरी है कि ये जो स्कीम थी, पहले सोर्स देखना था, कहाँ रिसोर्स है जहाँ से पानी आता। और जल जीवन मिशन के तहत सबसे बड़ा स्कैम क्या है कि जहाँ से पहले पानी लगा था वहीं से ही बिल निकालने के लिए दोबारा फिर से ये प्लास्टिक की पाइपें दबाई गई है। और लिहाजा अभी तक प्लास्टिक की पाइपों में पानी अभी तक नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले जब लोहे की पाइप के लिए वहाँ पे पानी नहीं था, तो अब इस स्कीम को कन्वर्ट करके प्लास्टिक की पाइप में तब्दील करके क्या वहाँ पानी पैदा हो जाएगा। आप सबके लिए ये प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे विजन ऑफ भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।